क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। कहूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है कितने मुल्कों को जवाब। सबसे पहले खबर यह कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। कनाडा ने एक सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम किया है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का किरदार है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक़ की निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखल की गई शख्सियत कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह है। इसके जवाब में भारत ने एक सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को आज भारतीय वजारत खारजा के हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मज़हक़ खेज़ हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म कनाडा में पनाह लेने वाले खालिस्तानी दहशतगर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि कनाडा एक G7 का कंट्री है और G7 बेसिकली इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं और G7 ने ही कह दिया है कि कनाडा इन्वॉल्व है कनाडा के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में और वायलेशन की है कैनेडियन सॉवरेनिटी की। और ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ये बात नहीं की, ये ऑपोजिशन लीडर ने बात की है, ये जगमीत सिंह ने बात की है। सो ये और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ट्रूडो की स्पीच में जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को अपने एलाइज के साथ रेस करने जा रहे हैं। इट मींस कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम ममालिक को बताने जा रहे हैं कि कनाडा की सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई। और इससे पहले आज हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत बड़ी विन के बारे में। कैनेडियन 41 डिप्लोमेट्स को हुक्म दिया गया है कि वो इंडिया से गेट आउट हो जाए। लास्ट डेट 10 अक्टूबर बताई जा रही है और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर
बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स कि हम अब फिर अपनी मर्जी करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अमेरिका में वेलकम किया और कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं की, कुछ नहीं किया। देखें, अमेरिकन्स बिहेव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, दे लाइक दे हैव देयर एलाइज पार्टनर्स जिनको 24 घंटे हर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन से सुनते हैं जी हमने पार्टनर्स एंड एलाइज से बात की है, एलाइज एंड पार्टनर से बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास तो 10,000 किस्म के लिवरेज है, ठीक है, कनाडा के पास नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा जो है उसने ओवर एस्टिमेट कर लिया अमेरिकन सपोर्ट को एंड इट्स वो, और जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि हम जो ये करेंगे, नाउ इज़ नॉट टाइम। अभी जो टाइम है ना वो जस्टिन ट्रूडो के पास वो पीछे हटने का नहीं है। अभी जस्टिन ट्रूडो के पास टाइम ये है दैट अगर वो असर्ट नहीं करते तो ही विल बी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। इसका बैकग्राउंड अब निजर की जो हलाकत है, जो वो इल्जाम लगाया गया पहले सिखों की जानिब से, लेकिन बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट और एजेंसीज ने भी इस चीज का इतराफ किया। उसके बाद सिखों की जो एक कैफियत है उसमें उनमें शदीद एक गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज का जो है बरमला इजहार भी करते हैं कि ये गो के इंडिया ने गोली चला के हम पर वार किया, हम जमहूरी तरीके से और वोट वो कहते हैं कलम की ताकत से जद्दोजहद को जारी रखेंगे। हसीब, बहुत शुक्रिया। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा होने लगे। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। उन्होंने कहा कि यह मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार और रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस हो सकती है। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. वाक़े से भारत और कैनेडियन हुकूमत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जून में भारतीय हुकूमत से हरदीप सिंह नजर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया था, जिसे 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे भी किए। भारत और कनाडा के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जबकि कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है
कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निज्जर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। इन्होंने कहा है कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निज्जर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? को है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं। भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। कि आप सबको पता है कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चे में है। पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया की साइड, डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है, और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है कि इल्जाम लगाने से पहले प्रॉपर प्रूफ देना चाहिए। क्या कनाडा को वाकई में प्रूफ देना चाहिए था अगर वो किलिंग का इल्जाम इंडिया पे लगाया गया है तो? और अगर बगैर प्रूफ के बात की है तो यही बात उनके लिए मसले का बायस बनेगी।